हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि जैसे आपके पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वो पर्सन आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, स्पेशली दिल के अंदर क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। हार्ट छोटा सा सही पट पहले हार्ट निकाला। तो पहली बात तो ये है कि सवाल का जवाब है, जैसे कि ये क्या इंसान प्यार करते हैं, मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस। मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड या कमिटेड या मैरिड, जो भी सिचुएशन, मतलब ऐसा कुछ है जहाँ पे वहाँ पे उनको एनर्जी देनी ही पड़ रही है। पॉसिबली कमिटेड या मैरिड वो सिचुएशन दिख रही है और वो इनका झुकाव आज उसकी तरफ नज़र आ रहा है। बट वो प्यार के लिए नहीं, वो ऐसा है कि जो भी है, मतलब मर्जी है, मर्जी से नहीं, मजबूरी से हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो ज़्यादा मतलब एक्चुअली आपकी पर्सन की आज की एनर्जी में ऐसा ना कि वो ना किसी से पंगे नहीं लेना चाहते, वो इवन खुद से भी पंगे नहीं लेना चाहते, कुछ भी सोचने के काबिल नहीं है, जो चल रहा है जैसे चलना है। मतलब कोई आके पूछे, सपोज़ इनके पेरेंट्स के साथ रहते हैं जिनकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि ये करना है कर दो, नहीं करना है मत करो, कब करना है मुझे नहीं पता। ऐसे सवाल के जवाब या कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्हें जो चाहिए वो आप हो और वो इन्हें नहीं मिल रहा है, और इसके लिए उनको ना जो मिल रहा है, जो चाहिए या क्या मिल रहा है क्या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी में ना कि उनको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि आपसे दूर कैसे रहे, आपके ख्यालों से दूर कैसे रहे। चलो मान लीजिए कि एकदम दूर है, एक्चुअली नो कांटेक्ट है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर बात नहीं हो पा रही है, या मिलना नहीं हो पा रहा है, जो भी है, लेकिन अभी ना ये इस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं कि जैसे आपके ख्याल से हो, लेकिन उतना ही आपको अपने करीब पा रहे हैं। इनको ना बार बार ना विजन्स आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, लाइक काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो नॉर्मल दूसरा कुछ चल रहा है ना, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, टीवी में दूसरा कुछ चल रहा है, और प्रोग्राम्स देख रहे हैं आप, कहीं पे भी कुछ, या फिर वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, और विजन्स आ रहे हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा विजन्स, कि जैसे अचानक से आपका हंसता हुआ चेहरा, जैसे आपने कुछ ऐसा कहा हो, कुछ बोला हो, कुछ गिफ्ट दिया हो, या कुछ है ना जो एकदम खास फील करता हो, जैसे वो चेहरा, या है कि कुछ जैसे आपने लास्ट मीटिंग में आपने जैसे दिख रहे थे, वो विजन पूरा का पूरा वैसे ही, या फिर फर्स्ट टाइम जैसे मिले थे, कुछ तो है जो एक पर्टिकुलर मीटिंग है या कुछ तो, वो विजन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ये ना लिटरली अपने आप को कंट्रोल करके ना आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, लिटरली नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने हाथ ना जैसे बांधे हुए हैं, लेकिन इनकी एनर्जी में ना, जैसे मान लीजिए कि ये इंसान अवॉइड कर रहा है, अपने आप को पूरी तरह काम में डाल दे, या फिर अपने आप को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर दे, लिटरली, कि जैसे थर्ड पार्टी ने कहा ये करो वो करो, कुछ भी करे जा रहे हैं, किसी पे कुछ भी नहीं, लेकिन बात नहीं करे किसी से, लेकिन फिर भी ना आपको स्टॉक किया, ना आपकी पिक्स देखी, ना कुछ है, ना आपको याद किया, ना कुछ है, लेकिन फिर भी आपके विजन्स आ रहे हैं, फिर भी आपके विजन्स आ रहे हैं कि आप, मतलब एक तो एकदम आपका चेहरा याद आ रहा है, ऊपर से मतलब एक अजीब सी बेचैनी हो रही है कि अब क्या करे होगे, क्या करने होगे। ये इंसान है ना, आपको रात को इतनी मिसिंग एनर्जी देने वाला है ना, क्योंकि ये खुद नहीं सोचना चाहते, बट फिर भी
पॉसिबल है अगर ये किसी के साथ है तो भी किसी के मतलब मान लीजिए कि पेरेंट्स की वजह से किसी को देखने गए शादी के लिए, या कमिटेड है या फिर मैरिड है, जो भी है, तो वहाँ पे भी वो उस दूसरे इंसान में आपको देख रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा डिस्टर्ब वाली फीलिंग आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ ना आपके लिए अट्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा है। ये जितना दूर हो रहे हैं, जितना बेचैनी नहीं कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा लगना है कि काम है, ये है, वो है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मतलब बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी। अब दोनों में ना पैशन बहुत ज़्यादा है, ये रिलेशन में ना एक स्पार्क है ना, वो अलग ही है, अलग ही है। होंगे आपके रिलेशन भी, होंगे उनके रिलेशन भी, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना, भले कितनी मतलब लेकिन इतनी परेशानियों से गुजरा है, इतने सेपरेशन से गुजरा है, इतनी लड़ाई झगड़े से गुजरा है, लेकिन फिर भी इतना एकदम जैसे ना खींच रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करें, गुस्से में नहीं, मैं आपको वैसे लग रहा है कि नहीं यार जाने दो ना, मतलब क्यों नहीं चाहिए, बट रह के आपको भी बेचैनी हो रही है, रह के आपको भी बेचैनी हो रही है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्यों है, क्या नहीं, कैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। शायद आपका कोई ड्रीम आया था इनको। यस, इनकी साइंस में स्कॉर्पियो साइन पॉसिबली, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस साइन स्ट्रांगली हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है इनका, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके इमोशंस जितना मतलब इसमें एकदम बदले से और बेचैनी वाले हैं ना, स्पेशली ये ना ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं फिलहाल, देखा था कल रात को। इनके मन में भी बहुत सारे सवाल, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इनके मन में ऐसा है कि इतना वक्त हो गया, इतना ये हो गया, आप नहीं, एक्चुअली आपने इस रिश्ते को उतना बांध के नहीं रखे हो, या आप इतना भी ध्यान नहीं दे रहे हो, वैसे एनर्जी है। बार बार ना जिस तरह से इमेजेस बन रही हैं, जैसे कोई ऑफ़र दे रहा है, कोई गले लगा रहा है, वैसे ही एनर्जी है। मतलब ऐसा है कि आप लोग चाहे जितना भी कोशिश कर ले, दोनों भी चाहे जितना भी कोशिश कर ले एक दूसरे से दूर रहने की, लेकिन जैसे किस्मत है, ये डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं, वो आपको मिला कर रहेगी। अगेन ये जो किस्मत और डिवाइन टाइमिंग हर एक का अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरह से एनर्जी है ना, कुछ लोग के लिए विद इन 2 days की एनर्जी आ सकती है, 2 days। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है ना, एंजल बेबीज़ भी कहा दे, एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल्स बेबीज़ दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ते में ना एक नई शुरुआत होनी है। ये जो खींचातानी, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो झगड़े, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है ना, ये इस रिश्ते को ना अलग मोड़ पे लेके जाने वाला है, क्योंकि दोनों को ना अभी जो बेचैनी है वो एक दूसरे को साथ में रहेगी, और फिर आगे क्या करना है वो एक नए सिरे से लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों को भी रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट का क्या है वो सोच के, या फ्यूचर का क्या सोच के हमारी जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है ना, जो प्रेजेंट एनर्जी, वो ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि जितना बेचैनी में आप जाते हो उतना ही बेचैनी में वो जाते हैं। बस आपको यहाँ से पता चल रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है। तो दोनों भी अपने हिसाब से एक मिसअंडरस्टैंडिंग या जजमेंट की एनर्जी में जाते हो कि ये तो ऐसे ही कर रहे होंगे, ये आप सोचेंगे, वो सोचेंगे आप तो ऐसे ही कर रहे होंगे, जबकि दोनों को भी मन कर रहा है एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, दोनों में भी प्यार भी उतना ही खास है, दोनों में भी। तो ऐसा है ना कि इन फ्यूचर ऐसे ही होने वाला है कि बहुत बहुत कुछ लोग के लिए 2 days, कुछ लोग के लिए 2 weeks, और कुछ लोग के लिए 2 months भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, उतनी ज़्यादा अगर एनर्जी में शिफ्ट है ना, उतना ही ज़्यादा वो जो रिश्ता है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इनिशियल है, आर है, एस है,
वी है, के है, एल है, एक नई शुरुआत की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नई शुरुआत की एनर्जी, बट पूरी तरह अलग से। अभी तो ना इमोशनल से ज़्यादा ना प्रैक्टिकल वैसे सोचा जाएगा कि भाई है तो सही, अभी ये रिश्ता कैसे निभाया जाए, क्योंकि चाहे जो भी हो एक दूसरे से बिना रहना मुश्किल है, तो अभी साथ में कैसे रहा जाए वो सोचा जाएगा। ओके, बस बॉटम डेक है जजमेंट। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ना, जजमेंट। ये जजमेंट है, ये डिवाइन टाइम की एनर्जी है। दोनों भी जैसे ना एक दूसरे को इस चीज़ों से आज़ाद करना चाह रहे हैं। बस एक सोल हैप्पीनेस की एनर्जी ज़्यादा है कि माना कि डिसीजन आप दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा आपको लगता होगा कि इनके लिए आसान है, नहीं, इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑफ कोर्स प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा है और ये भी आपसे उतना ही ये भी प्यार करते हैं, लेकिन जितना इमोशनल और इतनी इमोशंस आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आपके डिसीजन उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली और जल्दी बन जाते हैं, इनके लिए पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकल सोचने का से। तो लवर्स की एनर्जी है एक नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा ना, और वो प्यार के लिए ही होगी, प्यार के लिए होगी कि नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिगर। और थर्ड पार्टी जो भी इश्यूज़ है, लाइक मैंने कहा ना, जैसे बर्डन है, आर्ग्यूमेंट, ये वो सब, किसी चीज़ में ना इनको इंटरेस्ट नहीं है। बोझा उठा रहे, बट आर्ग्यूमेंट करने के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनके लिए जो पैशन, अट्रैक्शन, जो भी इमोशंस है ना, प्यार हो, अट्रैक्शन हो, इमोशन हो, फन हो, हर चीज़ है ना, वो आपसे ही रिलेटेड है। वो स्पार्क भी आप ही जगा सकते हो। और इनके लिए भी मतलब ऐसा है ना कि आसपास इतने लोग होने के बावजूद भी ना वो स्पार्क नहीं है। ज़िंदगी भी चल रही है, काम भी चल रहा है, रिश्ते भी चल रहे हैं, लेकिन स्पार्क नहीं है। और उसके बिना भी लाइफ नहीं चलती, ऐसे घिस घिस के भी तो लाइफ नहीं चलती ना। तो वो चीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे जैसे ऊपर वाले से मांग रहे हो आपका विश फुलफिलमेंट की तरह, कि जैसे आप मिल जाओ, मिल जाओ। सेम में आपकी तरफ ही है, क्योंकि दोनों भी जगह आप देखोगे ना, दोनों भी जगह एक मांगने की एनर्जी है। वो एक सोल फ्री होना हो या मांगना हो, बट समाउ एक फ्रीडम की एनर्जी कि भाई चाहिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।